नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर में। दोस्तों, आज है 6 दिसंबर और ये दिन हम सबके लिए एक बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि आज ही के दिन भारत की महान हस्ती, दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था। और उनका देहांत तो दिल्ली में हुआ था, परंतु उनके मृत शरीर को मुंबई में लाकर के उनका अंतिम संस्कार किया गया था। सारी दुनिया की आंखें नम थी। भारत के संपूर्ण वासी, खास करके महिलाएं, बहुत दुखी थीं। और ये है उनकी पुण्य तिथि और पुण्य स्थान जहाँ पर उनको अंतिम संस्कार किया गया है। यह है दादर के समुद्र तट के किनारे पर स्थित चैत्य भूमि, और वहाँ पर ये निरंतर प्रज्वलित होने वाले दीप है, जो अत्य दीप भवा है। यहाँ पर ये दीप निरंतर जलता रहता है, हमेशा, चाहे वो आंधी हो, चाहे तूफान हो, कभी भी हो, ये दीप हमेशा प्रज्वलित रहता है। बाबा साहब ने किसी एक विशेष वर्ग के लिए ही नहीं, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त मानव कल्याण के लिए बहुत ही अनेक काम किए हैं, जिनकी प्रशंसा करना हम सबके वश में ही नहीं है, या हमारी कोई अहमियत नहीं है उस चीज़ की प्रशंसा करना। इतने नेक काम बाबा साहब ने किए हैं। तो जब आप चैत्य भूमि में आएंगे, ये पुलिस चौकी है बगल में, और ये एक माता रमाबाई का स्मारक अभी निर्माणाधीन है। बहुत ही खूबसूरत है। और हम आप सभी से अपील करते हैं कि अपने जीवन में एक बार यहाँ पर ज़रूर आएं और देखें बाबा साहब के जीवन से संबंधित, जैसे ये प्रदर्शनी लगी हुई है, उनके जीवन की सारी घटनाएं इन फ़ोटो के माध्यम से प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पर उनके अपने व्यक्तित्व, उनके वाक्यांश और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं कैद कर इन तस्वीरों के माध्यम से आप सभी के लिए, हम सभी के लिए अपने जीवन में उतारने के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया हम सबको एक समानता का अधिकार देने के लिए, मानव जीवन के लिए, कि मानव जीवन में सभी व्यक्ति, सभी चीज़ समान हैं। और ये प्रेरणा उनको महामानव गौतम बुद्ध से मिली। और अब आगे चलते हैं हम। ये देखिए, समुद्र का किनारा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये ब्रिज, ये बाबा साहब की पावन भूमि चैत्य भूमि, जहाँ पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया गया। एक ये मुख्य गेट है जिससे हम एंट्री करते हैं, और 6 दिसंबर के इसमें हम बाबा साहब को सत नमन करते हैं, उनके चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और बहुत ही शांतिप्रिय माहौल है यहाँ पर। और एक ये दूसरा रास्ता है जो आप लाइन देख रहे हैं, एक्चुअली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, या थोड़ा मैनेजमेंट सही रहे इसके लिए, ये एक दूसरा गेट भी है। और वहाँ से घूमते हुए सभी को बारी बारी दर्शन कराए जा रहे हैं। बहुत ही पावन भूमि है। और एक दुखदाई माहौल भी रहता है, क्योंकि उनके मानने वाले बहुत ही अधिक संख्या में हैं। चैत्य भूमि
हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत या हम सबको अपनी लाइफ में एक बार तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। और ये है मुख्य समाधि स्थल, उसके अंदर चलते हैं। और मैंने यहाँ पर परमिशन ले करके सिक्योरिटी से उसके उपरांत ही फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी की है। ये बाबा साहब की प्रतिमा है। ये है मुख्य समाधि स्थल जो आप देख रहे हैं। और उसके चारों आसपास उनके जीवन से संबंधित समस्त घटनाओं को और पूरे भारत में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं उन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। और तुरंत उससे बाहर निकलते हुए ये बाहर का परिदृश्य है चैत्य भूमि का। ये मुंबई के दादर के शमशान घाट ही कहेंगे के बगल में ही स्थित है चैत्य भूमि। और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की प्रतिमा स्थापित है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, एकदम शांत माहौल रहता है। बाबा साहब के जीवन को आप ज़रूर पढ़ें और उनके दिए हुए मार्गदर्शक को अपनाएं। और उन्होंने जितने भी पुस्तकें लिखी हैं, एक बार आप उनको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिए। हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बाबा साहब की तो हज़ारों लिखी हुई पुस्तकें हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कम से कम 100 बुक्स तो आप पढ़िए ही। और कोशिश ये करिए कि दिन में कुछ नहीं तो 5 पेज बाबा साहब की लाइफ से जुड़े हुए किसी भी बुक के आप 5 पृष्ठ तो पढ़ें और उनको अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करें। मैं पहली बार इस धरती पर आया हूँ दर्शन करने बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की। मैं अपने आप को कृतज्ञ समझता हूँ कि मैं इस पावन भूमि पर आने का मुझे अवसर मिला। और हमारे साथ जितने भी साथी आए उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने मुझे इस पावन भूमि के दर्शन कराए। मेरा आपसे सभी से विनम्र निवेदन है कि आप बाबा साहब के जीवन को अपने जीवन पर ज़रूर उतारें। इसी चैत्य भूमि के नज़दीक ही बाबा साहब का एक ये स्मारक टाइप का, जैसे संसद भवन की तर्ज पर ही एक भवन का निर्माण हो रहा है, जिसकी वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तर्ज पर बनेगा। ये भी देखने के लिए आउट नहीं है, ये है वो उसका पूरा स्ट्रक्चर जिस प्रकार से बनकर के जब ये तैयार होगा तो ये है। इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोली जाएगी। बाबा साहब के जीवन से संबंधित सारी गतिविधियाँ, सारे समय के दस्तावेज A to Z इस संग्रहालय कहें या इस भवन में उनके जीवन के सारे वृत्तांत इसी भवन में आपको लाइव दर्शन करने को मिलेंगे कुछ समय पश्चात। बहुत बड़ा ये परिसर बन रहा है जो कि दादर पर ही है, चैत्य भूमि के जस्ट बगल में ही। और काफ़ी लंबा ये परिवेश है, बहुत बड़ा परिवेश है, जिसका अभी जब मैं गया था शूट करने तो निर्माणाधीन अवस्था में था, मतलब कि उस पर कार्य जारी था, इसलिए सभी जगह से बैरिकेडिंग लगी हुई थी, बंद था ताकि वहाँ पे कोई जा ना सके और कोई अनहोनी ना हो सके। ये उसका वीडियो है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा साहब का मूल मंत्र था समानता का अधिकार। यदि आप मानव हैं तो मानव एक समान रहें, कोई ऊंच नीच
कोई ऊंचा नीचा, कोई बड़ा छोटा न रहे, सभी एक समान रहें, सभी आपस में प्रेम भाव करें। यही उनका एक मुख्य संदेश था। और ये इस प्रकार से भवन रहेगा जिसमें कि मुख्य सेंटर में बाबा साहब का स्टैचू संविधान की ओर इंगित करते हुए स्थापित होगा। ये उसका मुख्य गलियारा है और जिसका 3D प्रिंट आप देख रहे हैं, 3D वीडियो, और जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था वहाँ की स्क्रीन पर चल रहे वीडियो से। और आने वाले समय में जैसे ही ये इसका कार्य समाप्त होगा, ये बहुत ही भव्य स्मारक बनकर तैयार होगा। एक बार पुनः बाबा साहब के चरणों पर श्रद्धा सुमन। और मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।